वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग और एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो आया है हमारा बीडीएल से, भारत डायनामिक लिमिटेड। तो ये बीडीएल एक आपका मिनी रत्न कैटेगरी 1 का पीएसयू है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी आया है उसका आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये किसका वैकेंसी है? पहले है आपका एमटी मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा और आपका 29 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पहले तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, यहाँ पर टोटल 32 पोस्ट है। ठीक है, और जो आपका कैटेगरी जो रिजर्वेशन है, ठीक है, उसका जो डिटेल्स है यहाँ पर दिया है। जैसे अनरिजर्व के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और आपका ओबीसी एनसीएल के लिए 7 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए आपका 2 है। ऐसा मैकेनिकल का टोटल सीट है 27। यहाँ इसका भी ब्रेकअप देंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी 6 सीट है। ठीक है, यहाँ पर उसका ब्रेकअप है। और आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपका टोटल 4 सीट है, इसका उसका ब्रेकअप है। मेटलर्जी के लिए एक है, वो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। और केमिकल आपका जो केमिकल के लिए आपका टोटल 1 सीट है। ठीक है, वो ओबीसी एनसीएल के लिए है। और जो एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का है, सिविल के लिए आपका 2 सीट है, एक है आपका ओबीसी के लिए और एक है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, और जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस है उसके लिए टोटल 5 सीट है, वो अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1। और जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर का है, ठीक है, उसके लिए 2 सीट है, एक है एसटी में और एक है अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहले हम लोग ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ठीक है, क्वालिफिकेशन चाहिए आपका आपको आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री रहना चाहिए, मतलब बीई बीटेक रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स भी करके रखा है, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में बीई बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में बीई बीटेक होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए मतलब जो जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आपका बीई बीटेक होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपका लिए जो बीई बीटेक वाला स्टूडेंट है उसके लिए आपका मतलब फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा अलाउ नहीं है। अगर आफ्टर डिप्लोमा किसी ने बीटेक किया है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर। और जो वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, कौन सा कितना वैकेंसी है। और यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा आपका आपका बेसिक पे रहेगा आपका 40,000, मतलब बेसिक पे 40,000 रहेगा, मतलब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा लगभग आपका 80,000। ठीक है, 80,000 रुपया आपको और सैलरी मिलेगा। ठीक है, 75 से आपका 80,000 रुपया आपका सैलरी मिलेगा। और आपका जो एज लिमिट है आपका अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। अनरिजर्व और आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए सभी एमटी मतलब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसका 27 ईयर्स होना चाहिए, मतलब 27 ईयर से नीचे होगा तो आप एलिजिबल है। और जो ओबीसी है उसका 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपका जो एससी है उसका आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एसटी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब एससी और एसटी के लिए 32 ईयर्स तक एलिजिबल है, ओबीसी के लिए 30 ईयर्स तक, और जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आता है उनके लिए आपका 27 तक एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे ये मेटलर्जी मेटलर्जी में सभी को 27 होना चाहिए। यहाँ पर कोई आपका जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब ओबीसी के लिए भी आपको 27, एससी के लिए भी 27 और एसटी के लिए भी 27, ऐसा कुछ है। जैसे सिविल में भी आपका एससी एसटी में आपका रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीट नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप जहाँ पर आपका एससी एसटी का मतलब रिजर्वेशन नहीं है तो आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका एज 27 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक रहना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट क्लास मतलब 60% नंबर होना चाहिए। ठीक है, और अगर फॉर जनरल और ओबीसी के लिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना मार्क्स आना चाहिए? 55% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाँ जो डिसिप्लिन मतलब जो आपका इक्विवेलेंट आपका उसके साथ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी बीटेक करके रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में भी बीटेक करके रखा है, तभी इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी बीटेक करके तभी ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ये जो आपको पोस्ट देखेंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल इंजीनियरिंग, ये जितना भी पोस्ट है इसके लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब ये इलेक्ट्रिकल के लिए आपका एलिजिबल है। और क्या रिटेन सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा? रिटेन टेस्ट रहेगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले रिटेन टेस्ट होगा, एक सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो रिटेन टेस्ट में क्या रहेगा? आपका रिटेन टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 150 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रेड से, मतलब क्या जो मैकेनिकल वाले है तो उसका क्वेश्चन मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन रहेगा, जो मेटलर्जी से उसका मेटलर्जी से 100 क्वेश्चन रहेगा, सिविल मतलब आपका डिसिप्लिन से 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टेक्निकल 100 होगा आपका। ठीक है, आपका डिसिप्लिन से, और आपका 50 नॉन टेक्निकल रहेगा। नॉन टेक्निकल में क्या रहेगा? आपका जनरल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपका एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स कैरी करेगा, मतलब टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेगा, और अगर हर नेगेटिव आंसर के लिए आपको 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वेटेज अगेंस्ट है। हाँ, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा तो वो कैसे होगा? आपका जो रिटन टेस्ट है उसका 85% आपका नंबर लिया जाएगा, और इंटरव्यू का जितना भी मार्क्स मिलेगा आपको उसका 50% मार्क्स लेगा जाए। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है तो वो बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। ठीक है, 60% आपको, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस तो आपको टोटल 60%
मार्क्स मतलब लेके आना है, ठीक है? नहीं तो आप कभी भी एलिजिबल नहीं हो सकते। और जो एससी एसटी है उसको 50% और ओबीसी है उसको 50% मार्क्स लेके आना है, मिनिमम मार्क्स, ठीक है? उसके उसका नीचे आ गया तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है? और जो एग्जाम सेंटर के हाँ, और इंटरव्यू में यहाँ पर क्या बोला गया, अगर देखिए पहले तो सीबीटी टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होने के बाद 1:10 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। जैसे वहाँ पर मैकेनिकल का कितना सीट था, 27 सीट था, तो टोटल आपका 270 स्टूडेंट को आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से 270 ये आपका कैंडिडेट से कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, वहाँ से आपको 27 एंड कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होगा। मतलब 1:10 में आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। और यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सेंटर कहाँ-कहाँ पर है? अहमदाबाद है, फिर आपका बेंगलोर है, गांधीनगर है, ठीक है? भोपाल है, भुवनेश्वर, चेन्नई है, दिल्ली है, ठीक है? और कहाँ है? गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है? तो मतलब पूरा आपका ऑल इंडिया बेसिस में पूरा ऑल इंडिया का ऑल इंडिया में सेंटर है, ठीक है? तो आपके लिए ये पूरा महाराष्ट्र में आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी एरिया में आपको ये एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसके लिए आपका सोचने का ज़रूरत नहीं है, आपका वो जो कैपिटल होगा वहाँ पर ही सीट मिलने का चांस है, ठीक है? और यहाँ पर ये डीए, फीए वगैरह ये 40,000 बेसिक के साथ ये डीए सॉरी आपका मार्क्स टोटल ऐड होके मैंने बोला ना आपको 70 ये ठीक है 5,000 अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर और कुछ नहीं है हम लोगों को, ये तो बाद में नौकरी मिलेगा तब देखेंगे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो सब। हाँ, और यहाँ पर जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट हो रहा है आपका 3 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और आपका लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है आपका 29 दिसंबर, है ना? और आपका जो 11 जनवरी है, 11 जनवरी आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट उन्होंने बोला है। मतलब ये 11 जनवरी होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। अगर नहीं भी हुआ तो जनवरी के अंदर हो जाएगा। मतलब आपको आपके पास प्रिपरेशन लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? तो आप अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए, अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, ठीक है? और हम लोग राटा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग जितना भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, जॉब का नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में वीडियो लेके आते हैं, ठीक है? तो और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप लोग राटा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हर नोटिफिकेशन के बारे में आपके पास हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो वहाँ से आपको आसानी से आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू।